मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यूज़ कैसे निकालना है, उसके बारे में देख चुके हैं। इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग फॉर स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस। शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं नॉर्मली इस पॉइंट पे। तो इसके बेसिक नॉलेज के बारे में आपका सिलेबस बोलता है, तो आज हम उसके बारे में डील कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन्स में जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो शेयर्स है, जो डिवेंचर्स है, गवर्नमेंट या जो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है, उनका जो परचेज और सेल होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इस तरह का होता है। तो ये सारी सिक्योरिटीज़ का जिस मार्केट प्लेस पे एक्सचेंज होता है, यानी परचेज और सेल होता है, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, राइट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्केट प्लेस है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स सिक्योरिटीज़ को, जो भी मैंने टाइप्स बोले हैं, उन सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज जो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, उसकी भी डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, जो पर्पज़ इसी का यही है कि हम असिस्ट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे बिजनेस, किससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड बिजनेस, जिसमें बाइंग, सेलिंग या डीलिंग आता है, वो हमारा एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज बन जाता है, राइट। अब मीनिंग कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्कंद बाजार में शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट या अदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल होता है। और ये जो स्टॉक मार्केट है वो कंपनीज एक्ट जो वैधानिक प्रारूप है उसकी सेक्शन 25 पुराना था, उसके अंदर पंजीकृत समितियाँ, कंपनी हो सकती है या समितियाँ हो सकती है कोई, उनके थ्रू वो पंजीकृत एक तरह से ट्रस्ट टाइप होता है, ठीक है। और हर एक स्टॉक एक्सचेंज के अपने अपने रूल्स एंड सब रूल्स होते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कि मेंबर्स कौन बनेगा, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी क्या शर्तें होगी, सदस्य कितने कौन कौन बन सकते हैं। भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल के 2 सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, इनमें इनसे रिलेटेड कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं, राइट। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं, इसके अंदर क्लियर हम ये कहते हैं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का ही वहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, यानी जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सिक्योरिटीज़ नहीं हैं, उनका ट्रांजेक्शन इनके थ्रू नहीं हो सकता है। और वहाँ पे डील करने के लिए उनके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम इसकी विशेषताओं में ये कह सकते हैं। और ये बात मैं बता ही चुकी हूँ कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, और कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकता है, वो इन्वेस्टर हो सकता है या स्पेक्यूलेटर हो सकता है। और जो परचेज और सेल सिक्योरिटीज़ का होगा, वो उसके लिए जो भी बिज़नेस हमें करना है उसके लिए मेंबरशिप आपको लेनी होगी। और मेंबर्स जो, या तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मेंबर्स के थ्रू करेंगे, तो ये जो मेंबर्स होंगे वो ब्रोकर्स कहलाते हैं, और जो ब्रोकर है वो ही सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद अब स्टॉक एक्सचेंज पे काम कैसे होता है, तो क्लियर बात है कि नो वन कैन डायरेक्टली डील इन स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे जो भी पर्सन है, अगर वो सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना चाहता है तो उसको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि मेंबर के थ्रू या ब्रोकर जो भी हैं जिसको ख़रीदना है, फिर हम ऑर्डर करेंगे अपने को कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, उसमें उसकी टेंटेटिव क्वांटिटी, प्राइस कितना है, सारा बताने के बाद ब्रोकर आपका एक अकाउंट खोलता है और उसके थ्रू हम वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रोकर है उसको जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे, ब्रोकर आपकी सिक्योरिटीज़ को खरीदने की, सेलर और बायर के बीच में भी कौन बेचना चाहता है उस सिक्योरिटी को और आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं, तो दोनों के बीच में डील फाइनल होगी। और फाइनलाइजेशन के बाद सेलर और बायर को सिक्योरिटी जो भी है उसका पूरा नोट भेज दिया जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल यहाँ पर डाल दी जाती है, राइट। अब यहाँ जब ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन के लिए जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि सेटलमेंट जो अकाउंट का है जो फिक्स्ड और एग्रीड डेट पे हो जाता है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि लिक्विडेशन इन फुल हो गया है। लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंस को ही वहाँ पर
डील किया जाता है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडेशन बाय पेमेंट ऑफ डिफरेंस है, या कई बार ऐसा होता है कि जो सेटलमेंट है, जो बायर एंड सेलर के बीच का जो सेटलमेंट है उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट सेटलमेंट डेट पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा उसे कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड हम कह देंगे, राइट। अब यहाँ पर जब डिले करते हैं तो अगर परचेज डिले होता है तो ऐसे में ब्रोकर जो है वो वहाँ पर जो चार्ज करता है, दो टर्म्स आती है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेगो एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैकवर्डेशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टेगो हो जाएगा, ठीक है, जिसे बदला चार्ज भी कहा जाता है। और अगर सेल डिले होती है तो चार्ज डेबिटेड बाय द ब्रोकर इज नोन एज बैकवर्डेशन। तो कुछ टर्म्स है, ये जो स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें से सिर्फ यही आता है कि सेटलमेंट डे क्या होती है, लिक्विडेशन इन फुल या लिक्विडेशन जो है वो बाय पेमेंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कॉन्टेगो क्या है या बैकवर्डेशन क्या है, कौन सी बुक्स वहाँ पर मेंटेन की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट में हमारे पास यही क्वेश्चंस आते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन काम कर सकता है, तो ब्रोकर्स हो सकते हैं, सब ब्रोकर्स हो सकते हैं या जॉबर्स हो सकते हैं। ब्रोकर्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो भी होंगे वो ब्रोकर्स कहलाते हैं, और वो ब्रोकर्स आपके लिए जब काम करेंगे, चाहे आपके बिहाफ पे वो परचेज़ करते हैं या आपके लिए आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल करने का काम करते हैं, तो परचेज और सेलर के बीच में जो एक तरह से कड़ी है वो ब्रोकर है, तो वो जो ट्रांजेक्शन कराएगा उसके बदले में वो हमसे ब्रोकरेज लेता है, वो सेलर से भी ब्रोकरेज लेगा और वो परचेजर से भी ब्रोकरेज लेगा, तो ये ब्रोकर हो जाता है। सब ब्रोकर जो होते हैं वो नॉन मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, और वो जो सब ब्रोकर्स होते हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या मेंबर्स जो हैं उनके बिहाफ पे काम करते हैं, तो वो सब ब्रोकर हो जाते हैं, उनके काम में एक तरह से हेल्पर्स टाइप हो जाते हैं। उसके बाद इसी तरह से हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो नाम है वो है जॉबर्स का। तो जॉबर कैन नॉट सेल और बाय सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, बट ही डील्स इन सिक्योरिटीज़ फॉर हिज ओन प्रॉफिट फॉर द फ्लक्चुएशन टू गेन द फ्लक्चुएशंस, राइट। यानी सेल प्राइस और परचेज प्राइस जो सिक्योरिटी की है उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो खुद के लिए अगर वहाँ पर काम करता है तो वहाँ पर जॉबर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, इंडिया में स्टॉक मार्केट्स की पोजीशन, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में अगर वो जो निपटारा सेटलमेंट डे कैसे होगा उसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो मार्जिन हम चार्ज करते हैं या फॉरवर्ड किया है या बैकवर्डेशन हुआ है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होती है। थैंक यू।